नमस्कार साथियों, कहानी के सिलसिले में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल आइटम दिख रहा है उसे दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। देव दिल्ली के जीबी रोड पे चाय का देने का काम होता है। देव का काम होता है सुबह सुबह डेली जाना और जीबी रोड के जितने भी वर्कर हैं उसके लिए और जो मालिक है उसके लिए सबके लिए चाय पहुंचाना है। जब देव जीबी रोड पहुंचती है तो एक कमरे में चिलचिला रोने की आवाज़ आती है। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कुछ कर रही है। कुछ देर बाद वो लोग रूम से बाहर आते हैं। बाद जब देव को पता चलता है तो देखता है कि वहाँ पे एक ऐसी लड़की है जो शादी के लहंगे में है, शादी के जोड़े में है और ऐसा लग रहा है कि शादी उसके 4 दिन पहले हुआ है। और देव जब उसके पास चाय देने पहुंचती है तो वो दूर से ही रो रही है और दीवार से सटकर रो रही है। उसका चेहरा इतना भयानक होता है कि देव दूर से ही बाहर भाग आता है। तो कोठे मालिक ने बोलता है कि वो लड़की नहीं है, उसकी आशिक ने यहाँ पे बेच रखी है। कुछ दिन बाद 2 या 3 दिन बाद फिर देव पहुंचता है। वो लड़की बिना कुछ खाए केवल रोती रहती है और बोलती है मेरा पति से एक बार बात करा दो। लेकिन उसे क्या पता उसका पति ही यहाँ पे छोड़ दिया है। फिर देव चाय लेने जाती है और जाते ही अंदर गई वो लड़की के पास तो लड़की मना कर देती है चाय पीने से, क्योंकि उस लड़की जिसका नाम रीता रहता है उसे लगता है कि ये भी उसी का आदमी है, जो कोठे वाला का ही आदमी है। पर देव ने बोलता है मेरा दुकान कोठे के बाहर है, मेरा डेली का यहाँ आना जाना है, मैं यहाँ चाय का ठेला लगाता हूँ और इस एरिया में मेरा चाय पहुँचाना ही काम है। तो आप मुझे ऐसा मत समझिए, जो भी परेशानी है आप मुझे बताइए, हो सके मैं उस परेशानी को दूर कर दूं, आपका सहायता कर दूं। पर वो रीता को विश्वास नहीं होता है, लेकिन बहुत करने के बाद रीता बताना शुरू करता है। कॉलेज के टाइम उसका प्यार किसी एक लड़के के साथ हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर इतना चाहने लगता है कि घर वाले के विरुद्ध भागकर शादी कर लेता है। और इतना ही नहीं, उस लड़के के कहने पर रीता ने अपनी माँ की गहने जेवरात और घर से कुछ पैसे लेकर भागती है और दोनों ट्रेन में बैठ जाती है। और उस लड़के ने रीता को कुछ खाने के लिए देता है। जैसे ही वो रीता खाती है और बेहोश हो जाती है और जब उसकी नींद खुलता है तो कोठे के अंदर रहती है। रीता बहुत रो रही थी। उसकी रोना देखकर देव को दया आ जाता है। रीता बार बार एक ही बात कहती है, मुझे मेरे पति से बात करा दो, एक बार मुझे पति से मिला दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं ये काम नहीं करना चाहता। और फिर वो देव बाहर आ जाता है। देव का दिल्ली का काम रहता है यहीं वहाँ पे पहुँचना, चाय पहुँचाना और बाहर आना। वहाँ के जितने भी वर्कर है सबको चाय पहुँचाना होता है। धीरे टाइम बीतते जाता है। रीता बिना कुछ खाए पिए उसका शरीर और दुबली पतली हो जाती है। एक दिन देव ने रीता को बोलता है अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो तुम यहाँ से भाग जाओ। पर रीता बोलती है मैं कैसे भागूं, मुझे यहाँ के कोई रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं तो इस शहर के लिए अनजान हूँ, नए हूँ। फिर देव ने उसे रीता की करुणामय
हालत देखकर देव का दिल फिसल जाता है और उसे भगाने की योजना बनाती है। बोलती है कि आप मुझे पर विश्वास करो तो मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे डेली का आना जाना है। रीता तैयार हो जाती है और देव ने बोलता है रीता को कि आप भाग कर जाओगे कहाँ आप। तो रीता बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने पति के पास जाना है, कृपया मेरे पति से बात करा दो। और रीता ने अपने हस्बैंड का नंबर देती है, तो देव ने उस पर कॉल करता है तो उस टाइम फ़ोन स्विच ऑफ रहती है। फिर देव घर आकर दोबारा कॉल करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ बतलाता है और ट्रू कॉलर पे समीर आलम ऐसे कुछ आता है। और फिर दूसरे दिन रीता और देव वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि देव का डेली का काम रहता है और उसके सारा रास्ता पता रहता है कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से आना है, कहाँ से निकलना है। इसलिए उसने रीता को बाहर निकल जाती है, क्योंकि समीर को यह पता रहता है कि समीर आलम जो रीता को बेचा रहती है वो जानबूझकर फ़ोन अपना स्विच ऑफ किया रहता है, ताकि कोई लोकेशन ट्रेस ना करे, उसके घर वाले को पता चले तो उसे खोज पूछ ना करे। और यही आगे दोनों रीता और देव वहाँ से निकल जाता है। जब ट्रेन में आती है तो देव ने रीता को बोलता है कि आपका हस्बैंड मुस्लिम है एक। तो रीता बोला तुम्हें कैसे पता। तो देव बतलाता है कि मुझे ट्रू कॉलर पे समीर आलम ऐसे कुछ लिख आ रहा था। फिर चलो आपको एक ऐसा सच्चाई बताऊंगा जिससे आप सुनकर दंग रह जाओगे, पर अभी बता दूं तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे। इसके बाद दोनों ट्रेन के रास्ते बनारस, देव और रीता बनारस जाने लगती है। अचानक उसका टूर नंबर खुलता है और जैसे ही उसका फ़ोन ऑन होता है तो इसके पास नोटिफिकेशन आता है। तब देव ने फिर दोबारा कॉल करता है। जैसे ही कॉल करता है समीर उठाता है तो देव बोलता है वो लड़की भाग गई। तब और आवाज़ जो फ़ोन है वो स्पीकर पर आता है। जैसे ही कहता है वो लड़की भाग गई तो उधर से समीर बोलता है कि ठीक है, जैसे ही मुझे पता लगे आपके पास कॉल करता हूँ, क्योंकि अभी वो दिल्ली से बाहर नहीं गई होगी। ये सुनकर रीता दंग हो जाती है कि मैंने जिस पर इतना विश्वास किया, जितना ट्रस्ट किया, वही ने मुझे इस खाई में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, ये अंधकारमय जगह पे जहाँ पेशोवृत्ति की दुकान है यहाँ पे ला कर रख दिया। और ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद देव बोलता है तुम्हारा जो हस्बैंड है इसी का काम है, अब तुम घर जाओ, मैं तो तुम्हें वहाँ से निकाल दी, अपने मम्मी पापा के पास जाओ, भाई बहन के पास जाओ और अपने अच्छी ज़िंदगी जियो। तो रीता बोलती है कि अब मेरा मर जाना ही उचित है, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा कहाँ, क्योंकि घर वाले से विवाद करके लड़ाई करके यहाँ तो अपने पति लवर के लिए जिसे प्यार किया, विश्वास किया, उसके लिए भागा हूँ और वहीं मेरा साथ नहीं दे रहा है। इससे अच्छा तो मैं उस कोठे पर ही रह जाती। फिर रीता की हालत देखकर देव को सोचता है और दोनों ट्रेन के रास्ते बनारस पहुंचता है। फिर समीर वहाँ पे जा नहीं सकता। समीर बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ से भगाकर तुम्हारी मदद किया हूँ, मैं वहाँ पे जो बात दोबारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं दोबारा जाऊँ तो मुझे मार देंगे वो लोग। फिर समीर बनारस में ही एक चाय का ठेला डालता है, क्योंकि चाय का ठेला डालना बड़ी आसान होता है, कम खर्च में ये बिजनेस शुरू हो जाता है। और रीता उसके साथ काम करने लगती है। महीनों बीत जाता है। रीता और देव एक दूसरे को प्यार करने लगती है, इतना करीब आ जाता है कि भी चाहने लगता है और दोनों मिलकर चाय की ठेला को चलाने लगता है और नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगता है। फिर समय अंतराल दोनों में इतना मोहब्बत हो जाती है कि दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके अपना ज़िंदगी बिताने लगते हैं। कुछ दिन बाद रीता अपने घर वाले के पास कॉल करता है, चूँकि उस टाइम रीता ने घर वालों का नंबर ब्लॉक कर रखा था। फिर ब्लॉक से निकालता है और कॉल करता है। फिर अपनी मम्मी को समीर की सारी बातें बताते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ऐसा हुआ, जिस पर मैं विश्वास किया, वो मुस्लिम लड़का मेरे साथ गलत किया और एक नए दोस्त जिसका नाम देव है, उन्होंने मुझे सहारा दिया और
उसके साथ मैं बिता रहा हूँ और शादी कर ली। फिर घर वाले यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर रीता अपने घर जाती है। फिर समीर भी साथ में, समीर और रीता घर जाती है। फिर आना जाना बना रहता है और दोनों का संबंध अच्छा, प्यार ज़िंदगी निभाने के लिए बिजनेस करता है और आगे बढ़ते रहता है। फिर दोनों अपने होम टाउन पटना आ जाते हैं और वहीं पे ठेला डालकर, चाय की ठेला डालकर अपना रोजी रोज़गार करने लगते हैं। आजकल मैं यही करना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत सही है, पर किसी के साथ उतना ही विश्वास करो जितना ज़रूरत हो, नहीं तो आपके साथ भी रीता जैसा फ्रॉड हो सकता है। अगर आप कोई 24 घंटे में 2 या 3 घंटे निकाल कर बात करता है तो वो लड़का आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मानते हैं इम्पोर्टेंट है, पर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि बिना जांच पड़ताल किए, बिना परखे उसके लिए कुछ भी कर ले, बाप मतारी घर परिवार छोड़कर भाग जाए। तो इस सब का ख्याल, सबका ध्यान रखकर ही चलिए।